ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया और प्यारा सा दिन। आइए इस दिन को प्रार्थना से सजाते हैं। प्रार्थना करने से एक तो हमारा मन बहुत खुशी से भरपूर रहता है। प्रार्थना करने से हमें ये विश्वास होता है कि हमने अपनी बात अपने बाबा को कह दी है और अब हमारी बात का मान हमारे साईं जी ज़रूर रखेंगे और रखते भी हैं। भगवान से आप जब भी कुछ मांगते हो या उन्हें बोलते हो या उन्हें कहते हो या फिर उनको बताते हो ना, तो कहीं ना कहीं हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि जैसे कि हमने सारा भार उन पर छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि अब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ बाबा संभाल लेंगे और संभालते भी हैं। बाबा ने बड़े बड़े काम तो अपने भक्तों के संभाले ही हैं। मैं कहती हूँ बाबा छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो सोचिए वो साईं जो हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह पर है। और जितना ज़्यादा भक्त अपने बाबा से प्यार करते हैं, बाबा उतने ही उसके रंग में रंग जाते हैं। साईं खुद अपने भक्तों के रंग में रंग जाता है। तो और बताइए क्या चाहिए हमें बाबा से। कभी भी आपके जीवन में मुश्किल आए ना, तो आप घबराने की जगह विश्वास करके देखना, क्योंकि घबराते तो सब है मुश्किलों में। और ऐसे भी नहीं है कि मुश्किल किसी की लाइफ में ना आए। ऐसी तो लाइफ कोई बनी ही नहीं है कि जहाँ पर मुश्किल आए ना, क्योंकि मुश्किल जो है वो दरवाज़ा बंद हो या खुला उसको उससे मतलब नहीं है। वो उसने किधर से भी आपके पास आ जाना है, तो वो तो आनी है। लेकिन उस मुश्किल के वक्त में आपका धैर्य, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। ये दो चीज़ें कभी नहीं भटकनी चाहिए। कभी भी विचलित मत होना कि मेरा क्या होगा। यदि भक्त हो भगवान के तो ये सोचो कि वो बैठा है आपकी रक्षा करने के लिए। और कभी भी देखिए, जब परिस्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ हमें ये बोलने के, अरे तुम तो इतनी पूजा करते हो, तुम्हारा क्या हो गया। तो उन्हें उनसे उनकी बातों में आने की बजाय ना आप उनसे कहिए कि पूजा हम करते हैं, दुख हम पे आया है, तुम्हें क्या लेना देना है भाई। तुम जब हमारे दुख को तुम कम नहीं कर सकते तो बढ़ा क्यों रहे हो, है ना। क्योंकि देखिए कई बार इंसान जितना दुखी होता नहीं ना, उतना उसको लोग कह कर भूल भूल कर बना देते हैं। इसलिए जो आता है या तो उसकी सुन लीजिए, क्योंकि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की जो आपका दिल कहता है। क्योंकि आपका दर्द आपको मालूम है किस तरह का है, कितना है और किस प्रकार उसको कम किया जा सकता है। कोई किसी की परिस्थिति देखो नहीं जान सकता। किसी को चोट लगी है तो दर्द वही महसूस करेगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसके दर्द को नहीं फील कर सकता। बस ये कह सकता है हाँ दर्द हो रहा होगा। कितना हो रहा है ये तो वही जानता है जिसको दर्द है। इसलिए अपने दर्द को सबसे बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके घर परिवार में कभी आपकी किसी से नहीं बनती, ऐसा होता है, बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के कि कभी कभी हमारे घर में हमारी घर वालों से नहीं बनती है, फिर किसी बात से झगड़ा हो जाता है, किसी बात से मनमुटाव हो जाता है। तो उस बीच में कोई कितना ही आपका सगा क्यों ना हो, बाहर वाला, आपने अपने घर की बात नहीं बतानी है उसको। ये बात आज गांठ बांध लो कि आपके घर में कुछ भी चल रहा हो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जिस दिन ये बात बाहर निकल गई ना, उस दिन से घर में मनमुटाव और अधिक बढ़ जाते हैं। सच्ची बता रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, अपने घर पे ही समेटना है। हमें अपने घर वालों से ही बात करनी है। अपने घर वाले अपने हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें नहीं सुधार सकता। क्योंकि बाहर कहने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बाहर कहने से बाहर वालों को सब कुछ पता लग जाता है और यही बाहर वाले आपकी कमज़ोरी पर वार करते हैं। जब आप बहुत कमज़ोर होते हो, आपको जब साथ की ज़रूरत होती है, तभी आपको धोखे भी मिलते हैं। इसलिए जितना हो सके बाहर अपनी वो बातें ना बताएं जो आपकी कमज़ोरी बन जाए। क्योंकि होता पता क्या है, जब हम दुख में होते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो हमें कहता है अरे क्या हुआ बताओ ना, बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो बस वहीं पे आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है।
क्योंकि आपको नहीं मालूम यही वो व्यक्ति होगा जो ये जा जाकर सबको बताएगा और सबसे ये भी कहेगा कि किसी को बताना नहीं। ठीक है, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बात कहाँ से उठी। तो मत बताओ। और जब आप बाद में ऐसे लोगों से पूछते हो ना, तो ये आपके विपरीत हो जाता है। हम थोड़ी गए थे तुमसे पूछने, तुम्हें तो बता रहे थे, ना बताते तो हम नहीं बताते। इसलिए ये क्वेश्चन था आपका, इसलिए हमने क्लियर किया प्रेयर में कि मत बताया करो किसी को अपने घर की बातें, अपनी ज़रूरी बातें, अपनी पर्सनल बातें जो आपके परिवार की हैं। कोई ठीक नहीं करता और उसको हास्य में बदल देता है कि अरे राम, इनके तो ऐसे। कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम अपनी सुनाओ। और वही सुनना जो सही हो। कि निंदा करने लग जाए कोई किसी की, तो बिल्कुल साइड में आ जाइए। हमें निंदा नहीं सुननी है भाई, हमारे व्रत चल रहे हैं। हम किसी की ना निंदा करते हैं, ना सुनते हैं, और ना हमारी इसमें कोई रुचि है कि भैया हमें किसी की बातों का आप आकर उनके घर में क्या हो रहा है हमें बताइए। हम कुछ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान आपको वही देता है जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है किसी के घर की बातों को सुनना, किसी के पर्सनल लाइफ में जाना, उसको पूछना। बस अपने पे भरोसा रखिए, सुबह शाम उठते बैठते अपने मालिक का नाम लेते रहिए। अपने घर परिवार में आप कोशिश कीजिए कि सुबह शाम आपके घर पे आरती ज़रूर होनी चाहिए। करते हैं ना आरती? बिल्कुल, सुबह शाम बिल्कुल समय से, जो समय आरती का होता है उसी समय पे सुबह शाम आप आरती करें। और आरती के बाद अपने घर पे 11 वचन पढ़ें। जो भी पाठ आपको अच्छा लगता है वो पाठ करें। तो सुबह शाम का रूटीन आप बना लीजिए, और बस जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हर एक चीज़ सुधर जाती है। हर एक चीज़ बनती भी है, बिगड़ती भी है, फिर बनती है। तो ये चलता रहता है, इसलिए इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छी भी हो जाएगी, लाइफ में सारे सुधार हो जाएंगे। बस थोड़ी सी सबूरी रखने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। मालिक सब कुछ ठीक कर देता है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आइए आज हम लोग 5 टाइम्स या 11 टाइम्स ओम श्री साईनाथाय नमः का मंत्रोच्चारण करते हैं। करोगे मेरे साथ? चलो करते हैं, ठीक है। उस दिन हमने किया था, तो हमें एक किसी ने मैसेज किया था कि ये एवरीडे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, ये तो बाबा का नाम है। आइए बाबा का नाम लेते हैं 5 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स, जैसे बाबा की इच्छा। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बहुत सुकून है बाबा के नाम में, देखा ना आपने। एवरीडे किया करो। कितना टाइम लगता है? ज़्यादा नहीं लगता। माला नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं, सांसों की माला तो है, उससे जपेंगे साईं का नाम। तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना जी। लाइफ में तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। आप कहते हो ना कि हाँ आपकी वीडियो देखकर मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है, तो टेंशन ख़त्म करना ही तो है। किस बात की चिंता? काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों का। मेहनत जारी रखिए। मेहनत कभी कम नहीं करनी है, क्योंकि मालूम नहीं कि जिस दिन हमने मेहनत छोड़ी उसी दिन हमारा काम बनने वाला था, और वो उसका जो लाभ है, वो मुझे जो मिलना था वो मिल गया किसी और को। छोड़ना तो है ही नहीं। हार जाओ भले, लेकिन छोड़ना नहीं। अब पूछो हारना क्यों है? क्योंकि हार जाओगे तो एक्सपीरियंस लेकर लौटोगे, छोड़ोगे तो नहीं ना। रेस में हम गिरे हैं, उठेंगे फिर दौड़ेंगे, भले हार जाएंगे, कम से कम वहीं जहाँ पर गिरे थे वहाँ से वापस तो नहीं आए ना, बैक तो नहीं किया। गए तो आगे ही हैं, भले थोड़ा लेट गए हैं। आज लेट गए हैं, कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से जल्दी जाएंगे। गेम को छोड़ना नहीं है, भले हार जाएं, लेकिन आज नहीं तो कल जीतेंगे। ये अपना कॉन्फिडेंस है, और ये ज़रूरी होना चाहिए।
हार कर एक्सपीरियंस लेंगे, अगली बार हमें मालूम पड़ेगा कि किधर पे हमें कैसे पाँव रखना है कि हम कहीं फिसले नहीं, कहीं गिरने की हमको डर ना हो। तो बस आ जाएगा, करत करत अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। कुछ मुश्किल नहीं है इस जग में, क्योंकि हर चीज़ का हल है, सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन बना ही है। इसलिए वादा करो कि चिंता विंता नहीं करोगे, करोगे तो सिर्फ अपने भगवान का नाम जाप, सुबह किसी काम में जाने से पहले भगवान को लेकर चलो, उनकी आराधना करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस नाम से उनको पुकारो, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो आज चलिए कुछ नया किया आज ना वीडियो में बाबा की प्रार्थना में। तो चलिए साईं जी का लख लख शुक्राना करते हुए, बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, हे देवाधिदेव साईनाथ, बाबा हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। यदि हमसे कोई गलती हो जाए, जाने अनजाने में हम कहीं कुछ गलत कर बैठें, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा, और हम जो भी करें वो लोगों के हित के लिए हो, भलाई के लिए हो। कभी हमसे किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना हो जिससे किसी को ठेस पहुँचे, जिससे किसी को दुख हो। हम कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें मेरे मालिक। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए शुरू करते हैं, 11 वचनों को पढ़ते हैं और उसके बाद दिन शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो आज बाबा की कृपा से चौथा दिन है संकल्प का। ज़रूर आइएगा, मिलकर जाप करेंगे। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं।